आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद तारीखी शहर खूबसूरत बनाना हमारी जिम्मेदारी, बम रुकनतदौला झील की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। पुराना शहर हैदराबाद का दिल और तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तायीद। एसएससी इम्तहानात का 14 मार्च से आगाज़, 5,28,000 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को। बरक़ी शरहों में कोई इजाफा ना करने, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ऐलान, 9,000 करोड़ के खसारे की तकमील हुकूमत करेगी। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर 13 मार्च को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी देंगे प्रेजेंटेशन। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में बस लॉरी से मुतसादम, 6 अफराद ज़ख्मी। हैदराबाद में सुबह के वक्त शदीद हब्स और गर्मी से शहरी परेशान। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हसन नगर शिवरामपल्ली में बम रुकनुद्दौला तालाब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के तालाबों को कब्जों से आज़ाद करके उन्हें सयाहती और माशी मराकिज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट के बदकम्मा कुंटा तालाब को हाल ही में तरक्की दी गई, जहां गुज़िश्ता बरस दशहरे के मौके पर हज़ारों ख़वातीन ने बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए बेंगलुरु कौमी शाहराह पर तवील फ्लाई ओवर मुकम्मल किया गया है, जबकि मेट्रो रेल के काम भी तेजी से जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मीरालम तालाब पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से केबल ब्रिज तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने अवाम से खिताब में कहा कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए हर मुमकिना फ़ंड फराहम करने को तैयार है और उन्हें सिर्फ अवाम की दुआओं और ताउन की ज़रूरत है। हमने आपके नुमाइंदों को लंदन की थीम नदी और दीगर ममालिक के शहरों जैसे जनूबी कोरिया और सिंगापुर के दौरे पर भेजा, ताकि वहाँ की साफ़ सुथरी नदियों और शहरों का मुशाहिदा किया जा सके। हमें इसी मेयार पर हैदराबाद को भी तरक्की देना है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई के लिए पार्टी कारकुन और कायदीन ताउन करें और अगर तरक्की हुई तो दरियाए मूसा के किनारे रात के वक्त सयाहत बढ़ेगी, जबकि हिमायत सागर से रामूजी फिल्म सिटी तक सयाहती सरगर्मियाँ फ़रोग पाएंगी। दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद पुराने शहर में मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ है, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुराना शहर हैदराबाद है और यहाँ मज़ीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। पुराने शहर को तरक्की दिलाना और फ़िरक़ा परस्ती के जहर को ख़त्म करने की मजलिस कोशिश करेगी। पुराने शहर में तरक्याती कामों के लिए मजलिस मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने केबल ब्रिज और सड़कों की तामीर के लिए भी शुक्रिया अदा किया। तकरीब में वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ भी मौजूद थे। కావాల్సిన వస్తువులను కొనుక్కోవడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం। ओल्ड सिटी में जितने भी बेरोजगार बहुत ज्यादा है, नौजवान लोगों को कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए रात भर जो मूसी नदी के किनारे में नाइट इकोनॉमी रात भर दुकान चले, वहां पर पूरा होटल और बाकी का पूरा बिजनेस चले तो नौजवानों को कुछ रोजगार मिलने वाला है। इसीलिए रात भर मूसी 55 किलोमीटर में ये पूरा अच्छा तरक्की, जैसा अभी बुमरुकनतदौला लेक जो बनाए, ऐसे ही पूरा गंडीपेट से लेकर गौरारम तक जो रामोजी फिल्म सिटी तक जो पूरा मूसी नदी है, उसके पूरा अगल बगल में पूरा जैसा ये बनाए वैसे बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी ने किसी का गरीब का घर रहा तो उसको घर दिलाएंगे। रेवंत रेड्डी साहब वजीर आला तेलंगाना, मोहतरम जनाब कुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब वजीर रेवेन्यू, मोहतरम जनाब फ़हीम कुरैशी साहब चेयरमैन टेम्बरस, जनाब यादव साहब रुकने राज्यसभा, जनाब रंगनाथ साहब
और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बल्दिया जनाब करण साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं अपनी जानिब से और यहाँ के तमाम रहने वालों की जानिब से हुकूमत तेलंगाना का और ख़ास तौर से वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत रुकन बमदोला का एक पार्क यहाँ पर बनाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हैदराबाद का दिल जो पुराना शहर है, वहाँ पर भी कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने बिरालम टैंक के ऊपर करीब 360 करोड़ की लागत से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो 13 मार्च को मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए प्रोजेक्ट के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियों और अंदेशों का इजाला करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्रोजेक्ट की तकमील के ज़रिए मूसा रिवर फ्रंट को एक मुआशी हब में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट की राह में रुकावट का अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट से न सिर्फ हैदराबाद की तरक्की होगी बल्कि हैदराबाद एक आलमी सयाहती मरकज़ के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की तरक्की के लिए 10,000 ख़ानदानों को बेघर किया गया और उनकी बाज़ाबादकारी नहीं की गई। नई दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट और उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर फ्रंट को तरक्की दी गई। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर अपोजिशन गैर ज़रूरी अंदेशों का इजहार कर रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वाले तमाम ख़ानदानों की मुनासिब मदद और बाज़ाबादकारी की जाएगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पीर को सिरसिला जिले का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से फौत होने वाले मजदूर साई किशन गौड़ के अफरादी खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब में केटीआर ने कहा कि जब बल्दी नज़्म व नस्क़ के वो वजीर थे, उन्होंने सिलसिला टाउन के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 44 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इसे मनसूख कर दिया। यहाँ तक कि सिलसिला की फलाह व बहबूद के फंड्स को भी जारी नहीं किया गया। हुकूमत को निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि अगर आपको लोगों के दिलों को जीतना है तो उन्होंने जहां 40 करोड़ रुपए दिए थे, कांग्रेस को 80 करोड़ रुपए देने चाहिए थे। మన మీద ఉండే కోపంతో, సిరిసిల్ల మీద ఉండే కోపంతో 44 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు మున్సిపల్ మంత్రిగా పట్టణంలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు నేను మంజూరు చేస్తే మరి దాన్ని రద్దు చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. నేను ఎవరో విమర్శ చేయాలని విమర్శ చేస్తలేను, కానీ ప్రజల మనసు గెలుచుకోవాలంటే నేను 40 కోట్లు ఇస్తే నువ్వు 20 కోట్లు ఇచ్చి గెలవాలి. నేను 40 కోట్ల పనులు చేస్తే నువ్వు దానికి రెండింతలు చేయాలి. నేను ఒక మంచి పని చేస్తే నువ్వు 2 మంచి పనులు చేయాలి, కానీ ఉన్న పనిని రద్దు చేస్తా, దాన్ని ఉన్న గీతను జరిపేస్తా అంటే ప్రజల ఆలోచనని, ప్రజల చైతన్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేయడం అవుతుంది. అందుకే సిరిసిల్ల మున్సిపల్ ఎన్నికలు మనం జరిగితే బ్రహ్మాండంగా గతంలో జరిగిన పని, అట్లాగే గతంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో సిరిసిల్ల పట్టణంలో జరిగిన అభివృద్ధి, వీటన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజలు మంచి మెజారిటీతో మళ్లీ మన పార్టీని గెలిపించి వాళ్ళ మున్సిపల్ చైర్మన్ గా మరి మళ్లీ మనకే అవకాశం ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए इंतखाब में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार किया है।
करीमनगर पार्लिमानी हल्के में मुनक़िदा प्रधानमंत्री संसद खेल महोत्सव की इख्तितामी तकरीब के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बासलाहियत खिलाड़ियों का मुनासिब मौक़े नहीं मिल रहे हैं। HCA की तरफ से खेलों के इंतखाब में रिश्वत पर तशवीश का इजहार करते हुए बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि HCA के इंतखाब के अमल में रिश्वत और रकम लेने का कल्चर उभर रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया। सेक्रेटेरिएट के पास बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे, ताहम पुलिस ने अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने के सिलसिले में हुजूम को मुंतशिर किया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी और धक्कम पेल देखी गई। तेलंगाना में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स SSC पब्लिक इम्तिहानात का 14 मार्च से आगाज़ होगा, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के औक़ात सुबह 9:30 ता 12:30 बजे दिन रहेंगे। इम्तिहानात में जुमला 5,17,727 रेगुलर उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है, जिनमें 2,56,811 तालिबात ने इम्तिहानात के लिए रजिस्ट्रेट करवाया है। प्राइवेट और एक मरतबा नाकाम उम्मीदवारों की तादाद 10,512 है। खानगी स्कूलों के तलबा की तादाद 25,015 दर्ज की गई है, जबकि सरकारी स्कूलों के तलबा 2,75,073 हैं। वेलफेयर स्कूल्स के तलबा की तादाद 60,139 दर्ज की गई है। ओहदेदारों के मुताबिक पहली मरतबा हॉल टिकट पर तलबा के लिए QR कोड दिया गया है, जिसके तहत इम्तिहानी मराकिज़ की रहनुमाई रहेगी। हॉल टिकट्स तमाम स्कूलों को स्पीड पोस्ट के ज़रिए रवाना कर दिए गए और महकमे तालीम की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। मी सेवा व्हाट्सएप नंबर 8096958096 से भी हॉल टिकट हासिल करने की सहूलत रहेगी। सेक्रेटरी महकमे तालीम योगिता राणा ने इम्तिहानात की तैयारियों का जायज़ा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में HPV टीका अंदाज़ी का आगाज़ किया। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राकेश नायक, डॉक्टर तिल्लोक श्याम RMO और दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा टीके 4 साल से कम उम्र की लड़कियों को दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी साबिक़ कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
मैं डॉक्टर त्रिलोक हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल मलकपेट। ये अभी जो प्रजापालना प्रोग्राम 99 डेज प्रोग्राम चल रहा है उसके इसमें HPV वैक्सीनेशन का लॉन्च हुआ 8 मार्च 2026 से अपने एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में। अपना ऑनरेबल MLA साहब मलाला साहब इनाग्रेशन करे HPV वैक्सीनेशन ड्राइव का। ये HPV वैक्सीनेशन मेनली 14 ईयर्स गर्ल्स के लिए है, those have completed 14 ईयर्स। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये दिस वैक्सीन इट प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट HPV वायरस एंड सो इट प्रिवेंट्स सर्वाइकल कैंसर। सो अभी वैक्सीन लेने से फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर से बचने का चांस रहता है। सो ये अभी जो वैक्सीन अभी जो हम दे रहे हैं वो गार्डासिल 4 वैक्सीन है। इट इज़ बहुत सेफ वैक्सीन है, ऑलरेडी टेस्टेड वैक्सीन है। सो ये 14 ईयर्स जो कंप्लीट करे वो ये वैक्सीन ले सकते। एंड अभी जो ड्राइव चल रहा है वो 19 डेज़ का ड्राइव है। एंड अब आफ्टर ये 3 मंथ्स ड्राइव के बाद जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसमें ये HPV वैक्सीन भी इंक्लूड हो जाता है। रूटीन इम्यूनाइजेशन डेज दैट इज़ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे भी ये कंटिन्यूएशन में चलता हूँ। ये 90 डेज़ के बाद 90 डेज़ तक रोज़ हम लोग 9 बजे से लेके 2 बजे तक डेली वैक्सीनेशन देते। सो ये वैक्सीनेशन वॉलंटरी है और ये कंसेंट लेते हैं, हम पेरेंट्स से कंसेंट लेते हैं वैक्सीन देने से पहले। सो हमारी गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि जो भी है ये 14 ईयर्स कंप्लीट करें उनके पेरेंट्स से भी और गर्ल्स से भी, कि ये यूटिलाइज़ करें ये अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये बहुत सेफ वैक्सीन है। ये लेने से फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर से हम लोग वो लड़कियां जो है वो बच सकते हैं। सो फैमिली भी सुरक्षा हो जाते हैं। थैंक यू। कायद मुहन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने बनलागुड़े में वाक़ तालीमी कैंपस में दावत इफ्तार का अहतमाम किया। इस दावत इफ्तार में सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन के अलावा सरकर्दा मजलिसी कायदीन ने भी शिरकत की। कायद मुहन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने ख़ुद तमाम मदऊइन का पुरजोश खैर मक़दम किया। आ जाइए, फोन ले लिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फ़लाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडे के इलाके जात मोती महल, हाशिम नगर, लंगर हाउस और अतराफ व अकनाफ में वाटर पाइपलाइंस, वाटर पोल्यूशन, लो वाटर प्रेशर जैसे मसाइल का जायज़ा लिया। अलावाज़ी वहाँ जारी सीवरेज वर्क्स और VDCC रोड के कामों का भी मुआयना किया। रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों, GHMC अमला भी मौजूद था। इस मौके पर मजलिसी साबिक़ कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अंदर वो रोड का काम कर रहा नहीं अंदर गाड़ियाँ ये क्या है साहब? ये पूरी दीवार में पूरा मेरी पाइपलाइन है। पाइपलाइन निकालना साहब, तुम निकाल के हटा पलंग को पूरी।
కదా సీరియస్ దేవాలది ఇంటిది ఇక్కడ లీకేజ్ అవుతుంది లీకేజ్ అయ్యి మీ గోడలకు పోతుంది లోపలికి నేను వస్తుంది ఎంపీ గారు రమణ ఇలా కరెక్ట్ చేస్తుంది చెప్పాలి जीएम वाटर वर्क కూడా ఇస్తారు ఇద్దరు देखिए क्लोज का बनना अभी हम अपने के वाटर वर्क के जीएम साहब भी है हम ही देता जीएम से वाले भी है तुम भी आ गए टाउन प्लानिंग सीरियस लेकिन तो कर लो बोल के बोल लाइट डालो है ना लाइट है ना ये बिता नहीं तो जोड़न में तेलंगाना के बरखी सार्फिन को बड़ी राहत देते हुए सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐलान किया है कि 2026-27 के दौरान बरखी शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अवामी समात में शिरकत करते हुए सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डिस्काम्स के लिए दरकार बजट की तफसीलात से वाकिफ करवाया। कंपनी के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश वी पाटिल ने कहा है कि 2026-27 में कंपनी की माली ज़रूरत 5,247 करोड़ है, जबकि मौजूदा बरखी मुसारिफ से कंपनी को 4,659 करोड़ की आमदनी का इम्कान है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 9,583 करोड़ का खसारा हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 2026-27 में बरखी पैदावार के लिए 38,492 करोड़ अदा करने होंगे। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हदूद में सार्फिन की तादाद 1,20,95,963 है। मस्जिद चिल्ले नासिर जंग शहीद नज़ मुस्लिम जंग पुल में 20 रमज़ान को एक शब शबीना मुकर्रर है। फ़ारिगीन दारुल उलूम रहमानिया नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान पाक सुनाएंगे। नमाज इशा ठीक 8:15 बजे होगी। आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील की गई है। महकमे इंसदाद रिश्वत ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट एलबी नगर में काम करने वाले 2 आर्म्ड रिजर्व सब इंस्पेक्टर्स को 1 लाख रुपए रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हैदराबाद में पीर की सुबह शहरियों के लिए गैर मामूली और बोझल मौसम लेकर आई, जहां सूरज निकलने से पहले ही हवा में नमी के बायस भारीपन महसूस किया गया। मार्च का महीना आमतौर पर खुश्क गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार शहर में सुबह के वक्त नमी में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के आदाद व शुमार के मुताबिक पीर की सुबह 8:30 बजे तक नमी का तनासुब 76% तक पहुंच गया, जिसकी वजह से आवाम को शदीद पसीने और बेचैनी का सामना करना पड़ा। प्राइवेट मौसमी एप्लीकेशन ने भी सुबह 5 से 8 बजे के दरमियान नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया, जो कि मामूल से कहीं ज़्यादा है। मलारदेव पुलिस स्टेशन के हुदूद में लापरवाह स्कोडा कार ड्राइवर बाइक को तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया।
बताया गया है कि पल्ले चेरू से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली शाहराह पर यह वाक़या पेश आया। 2 बाइक सवार हादसे में जख्मी हुए हैं। स्कोडा कार का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना की ईगल टीम ने आगरा के साकिन एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 10 किलो मेफेड्रोइन को जब्त किया है। मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर यह दावा किया गया है। बताया जाता है कि इस ड्रग को तैयार करके गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। तुम्हारी दुकान है? हाँ। ये केमिकल कौन सा केमिकल है? इसमें एसीटोन है। इसी से तुम वो बनाते हो? क्या इसी बताना मतलब क्या बनाते हो इससे? मेफेड्रोन। पकड़ लो यार। क्या बनाते हो? मेफेड्रोन। मेफेड्रोन। मेफेड्रोन किस काम में आता है? ये नशीला पदार्थ होता है। नशीला पदार्थ। क्या इसका प्रयोग कहाँ होता है? अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये वीरेंद्र स्वामी है, मेरे स्वामी थे, वो यहाँ से लेके जाते हैं, वो इसको सेल करते हैं। कहाँ के रहने वाले? ये जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर के? हाँ। अच्छा, ये कब से कर रहे हो आप? ये मई में हुआ था 100 ग्राम का, अभी सोमवार हुआ 10 kg का। 2 बार हुआ। आपने इसका परीक्षण किया है? इसका परीक्षण किया। किसने किया? वीरेंद्र ने किया था। मैंने 2 दिन पहले घर पे आया। मेथाम्फेटामिन। हाँ। और उसके बाद ये एथिल एसिड हो गया। एथिल एसिडेट। अच्छा, एथिल एसिड है। हाँ। इसमें एसीटोन है। एसीटोन है। हाँ। इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट कस्टम हुकाम ने वियतनाम से आने वाले 2 मुसाफिरीन के कब्जे से गांजा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक एयर एशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट से मुसाफिरीन बराए मलेशिया हैदराबाद पहुंचे थे। तलाशी पर तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। मुसाफिरीन से मजीद पूछताछ जारी है। तेलंगाना के सिद्दीपेट के करीब इलाके गोरारम में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां राजीव राहदारी पर आरटीसी बस सामने जाने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक GABS बस स्टैंड से सिद्दीपेट के तरफ जाने वाली बस उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब लॉरी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बायस बस ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गाड़ी पीछे से लॉरी से टकरा गई। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद तारीख़ी शहर खूबसूरत बनाना हमारी ज़िम्मेदारी, बम रुकनतदौला झील की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। पुराना शहर हैदराबाद का दिल और तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तायीद। SSC इम्तिहानात का 14 मार्च से आगाज़, 5,28,000 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को। बरक़ी शरहों में कोई इजाफा ना करने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ऐलान, 9,000 करोड़ के खसारे की तकमील हुकूमत करेगी। मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर 13 मार्च को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी देंगे प्रेजेंटेशन। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में बस लॉरी से मुतसादम, 6 अफराद ज़ख्मी। हैदराबाद में सुबह के वक्त शदीद हब्स और गर्मी से शहरी परेशान। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।
हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।